Hello everyone, Neha here. So now we will do class 6 chapter 8 body movements, the part which is left in the last videos to explain. So we will continue in this video. So let's start now. So last topic of this chapter, that is we come to the last topic, that is how animals move. अब हमने अब तक अपना मूवमेंट सीखा था कि ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट कैसे होता है, इसका स्केलेटन सिस्टम कैसे होते हैं, कैसे जॉइंट्स होते हैं. वी हैव लर्न अबाउट दैट. ओके, बट इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एनिमल्स, हाउ एनिमल्स मूव. हम अपने इस चैप्टर में इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि हम कैसे एनिमल्स हमारे मूव करते हैं. ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स. ओके, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं जिससे एनिमल्स हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं. गेट. अब गेट क्या होता है, गेट किसे बोलते हैं? अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग. गेट इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग. गेट हम किसे कहते हैं? एक तरीका वॉक करने का. ठीक है, एक वे चलने का. दैट इज नोन एज अ गेट. तो अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट गेट ऑफ animals. It means how the animals move from one place to another. Okay, you have noticed and you observe, you know ki, so let us write now ki cow, buffalo, dogs, cats, they used to walk and run. Snake slithers, birds fly, insect walk, fly, crawl, fish swim. Yes, all these way the animals move from one place to another. ओके, यू कैन सी द बॉडी मूवमेंट्स. ये आप लेग्स की मूवमेंट से देख सकते हैं. ठीक है, अ पर्सन इज ऑल्सो मूविंग विद द हेल्प ऑफ लेग्स. सी, नाउ वी विल लर्न द मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स. earthworm, snail, cockroach, birds, snakes, fish. We will learn about all animals, all these animals in this video one by one. So first we are starting with earthworm. How earthworm moves. The body of an earthworm is made of many rings. जो earthworm की body है, earthworm की, वो बहुत सारे रिंग्स से बनी है. और रिंग्स कैसे? जॉइंट एंड टू एंड. वो एंड टू एंड से जॉइंट है. ठीक है, एंड टू एंड से जॉइंट है. आप देख सकते हैं यहाँ पे. देखिए, ये बहुत सारे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये रिंग्स जो है एक दूसरे के एंड से जॉइंट है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज रिटन द बॉडी ऑफ अ earthworm is made up of many rings joined end to end. एंड earthworm does not have bones. ये याद रखिए, earthworms के बोन्स नहीं होते. क्या होता है फिर? इट हैज़ मसल्स विच हेल्प दैम टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इनके अंदर मसल्स होते हैं, जिन मसल्स की हेल्प से ये अपनी बॉडी को एक्सटेंड करते हैं या शॉर्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे या शॉर्ट करते हैं. ठीक है, चलने के लिए. सो हमने क्या पढ़ा? जो earthworm है उनकी बहुत सारे रिंग्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनकी बोन्स नहीं होती हैं, उनके अंदर मसल्स होती हैं जो उन्हें एक्सटेंड और शॉर्टन उनकी बॉडी को करने के लिए हेल्प करता है. ठीक है, during movement the earthworm first extend the front part of the body. जब वो चलता है तो चलने में क्या करेगा? पहले तो वो अपने आगे का जो पार्ट है बॉडी, जो उनकी earthworm की आगे का फर्स्ट पार्ट जो है उसे वो एक्सटेंड करेगा, वो आगे बढ़ाएगा. ठीक है, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स. लेकिन उसमें क्या करेगा? आगे का पोर्शन आगे बढ़ाएगा, पीछे का पोर्शन वो फिक्स लगेगा, पीछे वाले को नहीं हिलाएगा. ओके, देन इट फिक्स द फ्रंट पार्ट. फिर वो आगे की बात को फिक्स करेगा और रियर पार्ट को रिलीज करेगा, यानी कि पीछे की बात को रिलीज करके वो आगे की तरफ लेके आएगा. इट कैन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड. उसके बाद अपनी बॉडी को छोटा करते करते वो आगे की तरफ पीछे की बात को मूव करेगा. दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस. ऐसे वो छोटे छोटे डिस्टेंस लेके आगे बढ़ता है. हम देखते हैं एक बार. देखिए क्या करेगा जब ये वॉक करेगा. तो वॉकिंग में देखिए आप क्या करेगा. सबसे पहले क्या करेगा, ये इसका आप ये देखिए, ये इसके आगे का पार्ट है. ठीक है, जब ये यहाँ आगे चलेगा तो पीछे का पोर्शन को फिक्स कर देगा, नहीं हिलाएगा. ये आगे चला. ठीक है, यहाँ से वो आगे एक्सटेंड कर दी बॉडी, पीछे वाला अपनी जगह ही फिक्स रहा. अब क्या करेगा वो? यहाँ सेकंड पार्ट में क्या करेगा? सेकंड पार्ट में अब इसकी ये पार्ट तो आगे आ गया. अब क्या करेगा? इसे फिक्स कर देगा, अपनी पोजीशन पे रहने देगा. अब इसे आगे करेगा, इसे वो आगे करने की कोशिश, रिलीज करेगा आगे की तरफ और ये आगे की तरफ आएगा. ऐसे करके ये बहुत स्मॉल मूवमेंट मूव करता है. ओके, सो
अर्थवर्म मूव्स थ्रू रिपीटेड मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन। और कैसे चलेगा ये मसल्स को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन करके करेंगे, ठीक है। इनमें भी वही प्रोसेस चल रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन। क्यों? आगे का एक पार्ट को मूव करें तो पीछे का पार्ट फिक्स करें, जब वो आगे का पार्ट फिक्स होगा तो पीछे का मूव करेगा, तो उनका कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन प्रोसेस चल रहा है। द बॉडी ऑल्सो सिक्रीट अ स्लिमी सब्सटेंस। और इस बॉडी में क्या करता है, जब ये मूवमेंट करते हैं, जब ये चलते हैं, तो चलते समय इनकी बॉडी से एक सब्सटेंस निकलता है, स्लिमी सब्सटेंस सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, जो इन्हें ग्राउंड पे स्लिटर करने में हेल्प करता है। देखिए, ओके। अंडर हिज बॉडी, और इनकी बॉडी के नीचे, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स। इनकी बॉडी के नीचे बहुत सारे ब्रिस्टल्स होते हैं। देखिए ऐसे करके ये ब्रिस्टल्स होते हैं बॉडी के नीचे। ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोजेक्टिंग आउट, जो इनके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या काम है? दीज ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, और ये ब्रिस्टल इनकी मसल से कनेक्ट है, ओके। द ब्रिस्टल्स हैव टू गेट अ गुड ग्रिप। जब ये मूव करते हैं आगे की तरफ, जब मूव करते हैं तो इनकी ब्रिस्टल्स जो होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी के नीचे जो प्रेजेंट होता है, इनका काम करता है ये ग्राउंड पे ग्रिप बहुत अच्छे से बना के प्रॉपरली चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ आते हैं हम। द अर्थवर्म ईट इट्स वे थ्रू इट्स सॉइल। अब क्या होता है, जो उसे खाना होता है वो कहाँ से, जो सॉइल में उन्हें मिलता है खाने के लिए, दैट ईट थ्रू इट्स सॉइल। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटीरियल। अब क्या होता है, खाते खाते जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा इनकी बॉडी का, वो इसमें क्या करते हैं, थ्रो करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, दैट इट ईट्स। दिस इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी। और जो निकालते रहेंगे अनडाइजेस्टेड पार्ट, उससे क्या होता है, फ़ायदा हो जाता है सॉइल को, सॉइल इंप्रूव होता है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, यानी कि हाँ सॉइल का भी फ़ायदा हो रहा है, अर्थवर्म का भी हो रहा है। सॉइल से अर्थवर्म को खाना मिल रहा है, और सॉइल को क्या मिल रहा है, अर्थवर्म से, अर्थवर्म को सॉइल से खाना मिलता है, ठीक है। और सॉइल को क्या मिलता है, उसकी जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, मटेरियल जो नहीं खा पाता है अर्थवर्म, वो वहाँ थ्रो करता है, उससे सॉइल की क्वालिटी में इंक्रीज होता है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रिपीट करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पढ़ा है हमने कि जो अर्थवर्म है उसके अंदर बहुत सारे रिंग्स होते हैं, जो जॉइंट होते हैं एंड टू एंड, ठीक है, एंड टू एंड जॉइंट होते हैं इनके रिंग्स जॉइंट होते हैं, ठीक है। और जब ये चलता है तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस करता है, और ये जब चलेगा तो अगर ये आगे का पार्ट मूव करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो पीछे का पार्ट फिक्स रहेगा, और जब ये ठीक है, और जब ये पीछे का पार्ट मूव करना होगा इसे, तो इसका आगे का पार्ट फिक्स होगा। तो ये इस फॉर्म में ये आगे स्लोली मूव करता है। और ये खाना कहाँ से खाता है, खाना ये सॉइल के अंदर खाता है। सॉइल और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर छोड़ देता है, थ्रो कर देता है। उससे सॉइल को क्या फ़ायदा होता है, सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होती है। इट हैज़ अ ब्रिस्टल्स अंडर इस बॉडी के नीचे ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल का काम होता है, ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका काम होता है ग्राउंड से अच्छे से ग्रिप बनाना, गुड क्वालिटी की ग्रिप बनाना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ, ओके। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्नेल इन दिस वीडियो। स्नेल क्या होता है, स्नेल आपने देखा होगा, वेरी स्लो मूविंग एनिमल, इतना स्लो करके चलता है ये। क्योंकि ये स्लो क्यों चलता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, एक शेल होती है, और इस शेल की वजह से ये इसका जो मूवमेंट होता है वो स्लो होता है। स्नेल कैरी शेल राउंड स्ट्रक्चर ऑन इज बैक। स्नेल शेल को कैरी करता है, एक राउंड स्ट्रक्चर जो उसके बैक पे होता है। इट इज आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, और ये स्नेल का क्या होता है, आउटर स्केलेटन होता है, बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन। लेकिन याद रखना है कि ये बोन से नहीं बना होता है, ठीक है। तो ये आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, बट इट इज नॉट मेड ऑफ बोन्स, ये बोन्स का नहीं बना होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। अब देखिए जो शेल है वो एक सिंगल यूनिट है, और वो हेल्प नहीं करता है कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाए, ये शेल हेल्प नहीं करता है। इट हैज़ अ ड्रैग्ड अलोन, उसे जाना पड़ता है अलोन। स्नेल हैज़ वन फुट, स्नेल का एक फुट होता है, ठीक है। फुट ऑफ स्नेल इज लार्ज, और जो फुट होता है वो बहुत बड़ा लार्ज होता है, फ्लैट होता है, डिस्क शेप का होता है जो उसका फुट होता है, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, और वो स्ट्रॉन्ग मसल्स के फुट बना है उसका, ठीक है। स्नेल मूव विद द हेल्प ऑफ फुट, वो इसलिए किसकी हेल्प से मूव करता है, वो अपनी फुट की हेल्प से मूव करता है। लेट्स हैव अ लुक इन द पिक्चर नाउ। देखिए ये आपका स्नेल है, ठीक है।
अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक ये शेल है, ये बोन्स की नहीं बनी होती है, ठीक है, ये आपकी शेल है, ये इसका आउटर स्ट्रक्चर ऐसी है, शेल है। इस शेल की वजह से ये क्या करता है, ये बहुत आराम से चलता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अब यहाँ देखिए, जब ये मूवमेंट करता है तो जब ये मूवमेंट करेगा तो देखो क्या होगा, जब ये मूवमेंट करने की कोशिश करेगा जो इसका लेग है, ये लेग बाहर निकल के आएगा, ठीक है, फिर ये आराम से ये ऐसे बाहर, ये नीचे अंदर से इसका निकल के बाहर आ जाएगा लेग, और ये ऐसे करके स्लोली स्लोली मूव करता है। ओके, चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हम स्नेल को। ये बहुत स्लो मूविंग एनिमल है क्योंकि इसके बैक पे एक राउंडी स्ट्रक्चर है जिसे शेल बोलते हैं, ठीक है, वो बोन्स का नहीं बना होता है, वो एक आउटर स्केलेटन है, एक सिंगल यूनिट है, वो जो हेल्प नहीं करता है इसे वन प्लेस से अनदर प्लेस जाने में। जो आपका स्नेल है वो मूव करता है फुट की हेल्प से, इसका ओनली 1 फुट, उसका एक ही फुट होता है, और लेकिन वो जो स्नेल का फुट होता है वो बहुत लार्ज होता है, फ्लैट होता है और डिस्क शेप का होता है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है, जो इसे हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द स्नेल। कॉकरोचेस, वी विल स्टार्ट ना कॉकरोच नाउ। कॉकरोचेस कैन, कॉकरोच तो आपने हर जगह देखे, अपने घर पे देखा है, एवरीवेयर यू हैव सीन, और आप जब उसे ऑब्जर्व करिएगा, जब जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना आप ज़्यादा समझेंगे। कॉकरोचेस कैन वॉक, क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, वॉक कर सकते हैं, क्लाइम भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि वो फ्लाई भी कर सकते हैं। बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी जो बॉडी है, इसकी बॉडी किससे कवर्ड है, इसका ये हार्ड आउटर स्केलेटन होता है, ठीक है, ये हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है, विच इज़ मेड ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स टुगेदर एंड परमानेंट मूवमेंट, जो अलग अलग जॉइंट से जॉइंट है, अलग अलग यूनिट से जॉइंट है ये, और ये हेल्प करता है आपको मूवमेंट के लिए, ये मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है, कॉकरोचेस को। दे आर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इनके 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन वॉकिंग। कितने पेयर्स के लेग्स होते हैं, ये 3 पेयर्स के, ये आप देख सकते हैं, ये 3 पेयर्स के लेग्स होते हैं, जो इन्हें क्या हेल्प करते हैं, ये इन्हें वॉकिंग के लिए हेल्प करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और इनके क्या होते हैं, 2 पेयर्स विंग्स के होते हैं, ये विंग्स के होते हैं 2 पेयर, ये क्या काम करते हैं इनका विंग्स का, अटैच टू द ब्रेस्ट, जो इनकी ब्रेस्ट से अटैच होते हैं, ठीक है, इनके ब्रेस्ट से अटैच होते हैं विंग्स। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, इनकी मसल्स अलग अलग मसल्स होते हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं, सब मसल्स अलग होती हैं। मसल्स नियर द लेग्स मूव द लेग्स ऑफ वॉकिंग, क्योंकि इनका फंक्शंस अलग होता है। देखिए, जो मूव मसल्स नियर द लेग्स, जो लेग्स के पास मसल्स होती हैं वो मूव द लेग्स ऑफ फॉर वॉकिंग, वो हेल्प करती हैं वॉकिंग में। जो लेग्स के पास होती है मसल, वॉकिंग में हेल्प करती हैं। ब्रेस्ट मसल, जो मसल्स इनकी ब्रेस्ट में होते हैं वो मूव हेल्प करती है फॉर मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोचेस फ्लाइज, यानी कि जब कॉकरोच फ्लाइज करते हैं तो जो ब्रेस्ट की मसल्स होती हैं वो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, और जो उनकी लेग्स की मसल्स होती हैं वो उन्हें वॉकिंग करने में हेल्प करती हैं। ओके, यू कैन सी हेयर ऑल्सो, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या करता है, क्लाइंब कर सकता है, वॉक कर सकता है, फ्लाई कर सकता है स्काई में। ओके, सो लेट दिस रिवाइज कॉकरोच वंस मोर, एक बार और रिवाइज करते हैं हम कॉकरोच को। कॉकरोचेस क्या करते हैं, वॉक करते हैं, क्लाइंब करते हैं, एयर में फ्लाई कर सकते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्केलेटन होता है, जो ये कवर, इनकी बॉडी कवर्ड होती है एक हार्ड आउटर स्केलेटन से, जो अलग अलग यूनिट से जॉइंट होते हैं और अलग अलग तरीके का मूवमेंट्स करते हैं। इनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर्स का मतलब 6 लेग्स होते हैं, जो इन्हें वॉकिंग में हेल्प करते हैं। इनके 2 पेयर्स विंग्स होते हैं, यानी कि 4 विंग्स होते हैं, वो कहाँ आते हैं, ब्रेस्ट में होते हैं, जिनका फंक्शन क्या है, जो इन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो cockroach, here we have snail, earthworm, cockroaches we have learned. In the next video we will learn about birds. Thank you.